अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं ETF फंड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते क्या हैं, और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में ये फ़ंड जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं, तो हम इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक आम स्टॉक्स में और ETF स्टॉक्स में क्या फ़र्क होता है। तो बहुत ही सिंपल और डिटेल में मैं आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है स्टॉक मार्केट को सिंपल और आसान बनाना आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो बिल्कुल स्टॉक जो दीगर स्टॉक्स आप में इन्वेस्ट करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह होता है, और आप सेम डे में इसको ख़रीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, जिस तरह से आप एक स्टॉक में करते हैं। तो बहुत ही डिटेल वीडियो होने जा रही है व्यूअर्स, और आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा देगी ये वीडियो। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। ETF जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ की तरह होते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के एक फ़ंड होता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा होता है। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड और ETF में फ़र्क ये होता है कि म्यूचुअल फ़ंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनीज़ हैं वो सबसे पहले अपनी फ़ीस जो है वो 2% के हिसाब से डिडक्ट कर लेती है। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने 2% यानी कि 2,000 रुपये आपके डिडक्ट कर लेंगे और 98,000 जो है वो आपके इन्वेस्ट कर देंगे। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आती है तो रह देगी 20 से 25% का रिटर्न आपको मिल जाता है उस पर। तो वो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं वो पैसा लगा रही होती है स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने पहले से स्टॉक मार्केट में अपना एक फ़ंड बनाया रखा होता है जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ ब्लू चिप कंपनीज़ को उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया होता है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़, ब्लू चिप कंपनीज़ उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा होता है। तो बहुत ही बैलेंस और एग्रेसिव शेयर्स होते हैं, और जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो ये हो गई म्यूचुअल फंड। और दूसरा तरीका होता है स्टॉक मार्केट में आप लोग खुद से इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि स्टॉक जो है वो एक रिस्की काम है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न मिलता है आपको स्टॉक मार्केट में। दूसरा ये है कि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्होंने अपना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ना, इनका वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा होता है आपको स्टॉक मार्केट में। इसमें मुख्तलिफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के फ़ंड है जो है वो ETF फंड ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है HBL का ट्रेड फंड। इसके बाद है UBL ट्रेड फंड, मीज़ान ट्रेड फंड, NBP, JS। तो ये सारे फंड हैं जो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इनके ट्रेड हो रहे हैं। क्योंकि पैसा जो है, अगर आप पैसा जमा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें आप सबसे पहला तरीका और कॉमन तरीका तो ये होता है कि बैंक में आप लोग सेव कर रहे होते हैं, लेकिन वो सबसे बेकार तरीका होता है। इसमें अगर आप पैसा जमा भी कर रहे होते हैं तो वो डीवैल्यू हो रहा होता है वक्त के साथ साथ। और दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया कि 2% की फ़ीस वो डिडक्ट कर लेते हैं, तो पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्ट नहीं हो पाती है, तो उसमें भी कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता। और ETF फंड में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के निस्बत उसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि एक तो आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती 2% के हिसाब से। तो बेनिफिट्स मैं आपको अभी बताता हूँ इसके ETF फंड के। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो काफ़ी बैलेंस रहती है। एक तो आप डायरेक्टली फ़ंड में पैसा लगा रहे होते हैं ETF में, और ETF सेम स्टॉक दूसरे स्टॉक्स की तरह काम कर रहा होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्टॉक के पीछे उसका एक पूरा बिज़नेस होता है। अगर बिज़नेस उनका ग्रो कर रहा है या बिज़नेस में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है तो स्टॉक की प्राइस पे इम्पैक्ट आता है और प्राइस ऊपर जाता है। अब ETF में क्या मामला है, ETF में फ़ंड की जो है एक साइज़ होता है, जिसमें जितने ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, फ़ंड का जो साइज़ है, मिसाल के तौर पे आज वो फ़ंड 5 करोड़ रुपए का है, आपने इन्वेस्ट किया और दूसरे लोगों ने इन्वेस्ट किया, फ़ंड का साइज़ हो गया 10 करोड़, तो उस हिसाब से फ़ंड की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक बैलेंस होता है, इसमें रिस्क कम होता है। और बहुत सारे ETF ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो HBL का जो ETF है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। तो 2
तो मैं आपको बताऊंगा कि HBL का जो फंड है वो 1 साल पहले उसकी क्या प्राइस है और आज उसकी क्या प्राइस है, तो आपको रिटर्न का अंदाज़ा हो जाएगा कि ETF फंड आपको कितना रिटर्न दे सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ETF फंड में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यू कैन बाय एंड सेल ईजिली ड्यूरिंग मार्केट आवर। नंबर 2 है नो फीस डिडक्टेड एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। नंबर 3 लोअर एक्सपेंस रेशियो देन म्यूचुअल फंड। इनका एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको बताया कि कम होता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, तो इसमें आपको रिटर्न जो है वो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मिलता है। हायर रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है विथ लो रिस्क, यानी कि रिस्क कम होता है और हाईएस्ट रिटर्न आपको मिल सकता है। तो अब मैं बात करूंगा एक फ़ंड जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो है HBL TETF, HBL ट्रेजरी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के नाम से ये फ़ंड जो है वो HBL एसेट मैनेजमेंट कंपनी का है। तो अब मैं बात करूंगा इसकी करंट प्राइस की। आप देखें कि करंट प्राइस अभी 102 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और 1 साल पहले की इसकी जो प्राइस थी 52 वीक का लो है इसका 10.05 और 52 वीक का हाई इसने बनाया था 131। आप देखें कि 10 रुपये से बढ़कर ये फंड जो है वो अब 102 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि 1 साल में इसने 1000% का रिटर्न दे दिया है। तो बेनिफिट्स आपको ये मिल सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कि ये बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस फंड का जो साइज़ है वो ग्रो कर गया काफ़ी ज़्यादा। अगर 1 साल पहले इस फंड की जो साइज़ था वो अगर 10 लाख रुपए था, तो आज इस फंड का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए के करीब है। तो ETF फंड में जैसे जैसे आपकी तरह बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है, उसमें जमा होती रहती है, तो फंड का जो साइज़ है वो बढ़ेगा। जब फंड का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो ETF फंड में आपको बेनिफिट मिल जाता है, एक तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और थोड़े से सेफली होते हैं। स्टॉक से ज़्यादा सेफ मैं आपको इसको कहूँगा कि ETF सेव होता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने ETF को आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे ETF के बारे में। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूड साबित हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।